नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और Facebook पेज 80 न्यूज पे। फाइनली दूसरा फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और बिहार में बम्पर वोट पड़े हैं और वोट परसेंटेज 67% से ऊपर जा पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में 65% की यहाँ पे वोट परसेंटेज दर्ज की गई थी, तो दूसरे चरण में 67% के पार पहुंच चुका है और कई जिलों में तो 70% से भी ज्यादा भी ही वोट परसेंटेज यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब मैं आ जाता हूं सीधा ओपिनियन पोल पे कि आखिरकार क्या कहता है यहाँ पे ओपिनियन पोल एनडीटीवी का और क्या कहता है ओपिनियन पोल यहाँ पे ब्रेकिंग भारत लाइव का। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एनडीटीवी का ओपिनियन पोल यहाँ पे एनडीए को सत्ता में लाते हुए दिख रहा है और सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे एनडीए के गठबंधन में बीजेपी को बनाता हुआ दिखा रहा है, जहां पे एनडीए को 147 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी प्लस 25 सीटें अधिक। तो वहीं पे महागठबंधन को 90 सीटें घटती हुई दिख रही है। तो वहीं पे प्रशांत किशोर का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है और एक उनको मिल रहा है, तो अदर्स को 5 वोट यहाँ पे सीटें मिलता हुआ दिखा रहा है एनडीटीवी इंडिया। लेकिन फाइनली मैंने भी कुछ प्रेडिक्ट किया है और मैंने भी एक अपना ओपिनियन पोल लेके आया हूं। काफी लोगों से बात करने के बाद मैंने ये ओपिनियन पोल बनाया है कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। देखिए, ओपिनियन पोल एक ओपिनियन ही होता है, जैसा कि आप जानते हैं, आप काफी चतुर हैं। हम एक सिर्फ आंकड़ा आपके सामने दे सकते हैं। ओपिनियन पोल आने वाले दिनों में कई बार गलत हुआ है, चाहे हरियाणा ले ले, महाराष्ट्र ले ले, राज्यों में तो गलत हुआ ही है, साथ ही साथ केंद्र में भी ये गलत हुआ है। तो हम 100% या 50% कॉन्फिडेंस के साथ में भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो मैं ओपिनियन पोल दे रहा हूं वो सही ही होने वाला है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम लोगों से बातें करते हैं, उनका ओपिनियन देखते हैं, उसके बाद हम ये आंकड़ा मिलाते हैं कि आखिरकार सरकार इस बार किसकी सत्ता में आ सकती है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे ब्रेकिंग भारत लाइव ने भी एक ओपिनियन पोल किया है 80 न्यूज के साथ में मिल करके, और मेरा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है और मेरे अनुसार यहाँ पे महागठबंधन एक अच्छे खासे बहुमत के साथ में बिहार में आता हुआ नजर दिख रहा है, जहां पे महागठबंधन की टोटल सीटें 130 से 142 सीटें आ सकती है। जी हाँ, मैं बता दूं, और वहीं पे सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई दिख रही है यहाँ पे एक बार फिर से आरजेडी, जिसे 90 से 95 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे कांग्रेस अपने से 10 से 15 सीटें और बढ़ोतरी के साथ में आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 से 35 सीटें यहाँ पे मिल रहा है कांग्रेस को, तो वहीं पे वीआईपी पार्टी को भी 10 से 12 सीटें मिल रहा है। वहीं पे यदि हम एनडीए को देखें तो एनडीए में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए दिख रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जेडीयू को 35 से 40 सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी सीधे बीजेपी घट के 50% पे आ रही है। तो वहीं पे एलजेपी को 10 से 12 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, उनमें से टोटल यदि हम एनडीए गठबंधन को देखें तो 70 से 85 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे जो गणना है उसके अनुसार महागठबंधन की सरकार बीजेपी की यहाँ से बढ़त लेते हुए और यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है बिहार में। हालांकि जो बड़ी बड़ी टीवी के जो एंकर हैं, बड़े बड़े टीवी के जो महारथी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में जो है वो एनडीए का सरकार बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैंने जो सर्वे किया उसमें महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। वहीं पे यदि हम और पार्टी देख रहे हैं, जैसे कि जन स्वराज की पार्टी है, तो जन स्वराज को 10 से 15 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं पे अदर्स को 0 से 5 सीटें मिल सकता है। तो ये है टोटल यहाँ पे
कि ये हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आखिरकार सत्ता परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस ना घोषित करना ये एक बड़ा कारण बन रहा है यहाँ पे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और जदयू दोनों एक साथ मिलकर के और साथ ही एलजेपी तीनों एक साथ मिलकर के लड़ रही थी, और एलजेपी को नीतीश कुमार के सीट से कटौती करके एलजेपी को ज्यादा सीट दे देना, ये कहीं ना कहीं अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है अमित शाह और मोदी जी के लिए। और इसी के वजह से वहां पे एक नारा चला जिसमें तीर ही लालटेन है, लालटेन है तीर है। ये फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ उसके बाद में ये आया, और दूसरे इलेक्शन में ये अब पूरी तरह से, फर्स्ट इलेक्शन में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही थी, और अब सेकेंड इलेक्शन में जहां पे जब दूसरा फेस जो कि चुनाव कल हुआ है, जो कि आज हुआ है, उसमें बीजेपी पिछली बार 52 सीटें लेकर के आई थी, लेकिन इस बार 20-22 सीटों पे ही सिमट रही है बीजेपी। तो एक तरह से समझ लीजिए कि बड़ा यहाँ पे स्ट्राइक रेट में घटती हुई स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है बीजेपी का। तो वहीं पे जेडीयू आरजेडी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है महागठबंधन की तरफ से, और उसका परफॉर्मेंस करने का सबसे बड़ा राज ये है कि पहले ही घोषित कर दिया गया था। महागठबंधन में कई बार लोग बाग ये कह रहे थे कि उनके में टकरार है, और कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां महागठबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं वो मिलकर के डिसीजन नहीं ले पा रही है। खासतौर से कांग्रेस जो है वो नहीं चाह रही है कि मुख्यमंत्री फेस पहले घोषित कर दिया जाए। तो ऐसा सब बातें चलने लगा था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि नहीं, कैसे भी करके एनडीए को हराना है तो हमें मुख्यमंत्री फेस घोषित करना पड़ेगा, और जब उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया उसके बाद से ब्लास्ट हो गया पूरी तरह से बिहार में। और वहीं पे जब एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री फेस घोषित करना हुआ, वहां पे ये कह दिया कि विधायक जो है वो चुनेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो सोचिए बिहार में जो विधायक नीतीश कुमार के चेहरा देख करके अपना वोट मांग रहे हैं, वही नीतीश कुमार को उनका जो नेता है यानी मुख्यमंत्री फेस है वो नहीं बनाया गया। इसलिए बिहार की जनता नाराज दिखी। साथ ही साथ जो 30,000 करोड़ रुपए की बीजेपी ने बिहार की जनता को लालच दी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इतना रकम खर्च करके जो जो योजनाएं हैं वो चलाया जाएगा। खासतौर से जीविका दीदियों के लिए कहा गया कि 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। तो ये एक तरह से लुभावने वादे निकले, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हर एक महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जाना चालू हो जाएगा, और वो पूरा नहीं हुआ। हवाला सुप्रीम कोर्ट का दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये समझ गई। वहीं पे यदि आरजेडी का ले ले तो उन्होंने दावा तो किया है बहुत बड़े बड़े, हर घर नौकरियां देने की दावा किया है, जीविका दीदियों को यहाँ पे 10,000 रुपये जीते ही 14 तारीख को उनके खाते में देने का वादा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पिछला 5 साल का सत्र रहा उसमें लास्ट का जो 2 साल रहा, उस 2 साल में जिस तरह से युवाओं के पेपर लीक का वाला जो चर्चा रहा, लाठियों से पीटा गया पटना में किस तरह से वहां के युवकों को, तो युवकों ने इस बार लगभग 3 करोड़ नए मतदाता जो हैं उन्होंने वोट डाला है इस बार, और इसी के वजह से वोट परसेंटेज भी इस बार इंक्रीज हुआ है, और काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और इतिहास बन गया है यहाँ पे बिहार के चुनाव में। और ये इंक्रीज के ही वजह से बिहार में सत्ता पलट होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ओपिनियन पोल यही कह रहा है। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट्स बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं यानी एटी न्यूज पे तो आप लोग उसे फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।